सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण से पाठ 11 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले आप सभी पाठ 10 संज्ञा तथा संज्ञा के भेद को पढ़ चुके हैं। फिर भी उस पाठ की संक्षिप्त पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपको बताया गया था कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इन सभी को नामों के द्वारा जानते हैं तो वही उसकी संज्ञा हो जाती है। इसी आधार पर संज्ञा की परिभाषा भी दिया गया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेदों को भी आप लोगों ने पढ़ा, जाना कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप लोगों ने जाना कि जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। और आज हम सभी यहाँ सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्द सर्व तथा नाम शब्दों को मिलाकर बना है। सर्व शब्द का अर्थ होता है सब तथा नाम शब्द का संज्ञा का ही पर्याय है। अतः सर्वनाम शब्द का अर्थ होगा वह शब्द जो सब नामों अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता हो। हम भाषा में हमेशा एक ही संज्ञा का प्रयोग बार बार नहीं करते। जैसे राम के गांव का नाम सोगरा है, राम सोगरे में ही पढ़ता है। राम के पिताजी सोगरा में पोस्टमैन है, पिताजी बहुत ईमानदार हैं, पिताजी ने ही राम को विद्यालय में प्रवेश दिलवाया है। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराए जाने के कारण वाक्य अस्वाभाविक सा लग रहे हैं। स्वाभाविक तरीके से ऊपर के वाक्यों को हम इस प्रकार कह सकते हैं। राम के गांव का नाम सोगरा है, वह वहीं पढ़ता है, उसके पिताजी वहीं पोस्टमैन हैं, वे बहुत ईमानदार हैं, उन्होंने ही उसको विद्यालय में प्रवेश दिलवाया है। अब आप जान लीजिए कि जो संज्ञा शब्द था, जैसे राम, सोगरा, पिताजी, उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया गया, जैसे वह, वही, उसके, वे, उन्होंने, उसको, ये सभी पहला कार्य तो किए कि वाक्य को स्वाभाविक सा बना दिए। दूसरा, यही सारे शब्द बेटा सर्वनाम कहलाते हैं। यही सारे शब्द जो प्रयोग किए गए हैं, यही शब्द सर्वनाम है। अब आइए सर्वनाम के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार्य करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भी वही कार्य करता है जो संज्ञा करता है। इस आधार पर देखा जाए तो जैसे आपने देखा था कि संज्ञा के भी नाम के आधार पर कई भेद थे, उसी प्रकार से सर्वनाम के भी कई सारे भेद हैं। जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते, उसी तरह सभी सर्वनाम शब्द भी एक ही तरह के नहीं होते। इसलिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का। जब 2 लोग बातचीत करते हैं तब वह बातचीत करने वाले में एक वक्ता होता है और दूसरा श्रोता होता है जो सुनने का कार्य करता है। वक्ता बोलने का कार्य करता है और श्रोता सुनने का कार्य करता है। वक्ता कभी तो अपने बारे में कुछ कहता है और कभी श्रोता के बारे में कुछ कहता है। इसके अलावा दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी कुछ कहते सुनते हैं।
जो वहां उपस्थित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में तीनों ही पुरुषों अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले और जो उपस्थित नहीं होता है उनके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं बैठा हूं, वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग किया मैं, वक्ता ही कहता है, श्रोता से कहता है तुम जा रहे हो, और वह जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसके लिए कहता है कि वह आएगा। इस तरह वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे मध्यम पुरुष, तथा जो उपस्थित नहीं रहता अर्थात जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस तरह से तीन पुरुष हो गए, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता, मध्यम पुरुष श्रोता, अन्य पुरुष को क्या कहेंगे? अन्य पुरुष अर्थात जो उपस्थित नहीं है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। आइए उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मैं तथा हम प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं कल कश्मीर जा रहा हूँ, हम इसी शहर के निवासी हैं। हम शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, मैं शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है और हम शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। मैंने, अब यहाँ पर भी एक वचन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। हमें बहुवचन में, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। मध्यम पुरुष श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इनके उदाहरण तू, तुम, आप। तू सर्वनाम व्याकरण के दृष्टि से तू एक वचन का रूप है, परंतु हिंदी में तू का एक वचन में प्रयोग बहुत कम होता है। तू का प्रयोग केवल बहुत घनिष्ठता या निकटता की स्थिति में प्रयोग किया जाता है, जैसे दोस्तों के बीच। अब हिंदी में तू के स्थान पर एक वचन में तुम तथा आप दोनों का प्रयोग होने लगा है, अतः बहुवचन में इसके साथ लोग शब्द जोड़ दिया जाता है। पहले क्या था? तू शब्द जो होता था वह एक वचन का होता था, तुम और आप बहुवचन के शब्द हुआ करते थे। लेकिन अब आप शब्द समान सूचक होने के कारण लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, इसलिए अब तुम और आप शब्द को बहुवचन बनाने के लिए हम सभी तुम और आप के साथ लोग शब्द जोड़ देते हैं। जैसे कल तुम स्कूल मत जाना, कल तुम लोग स्कूल मत जाना। क्या आप यहीं रुकेंगे, क्या आप लोग यहीं रुकेंगे। तो इस तरह से देख रहे हो कि एक वचन और बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया। अन्य पुरुष का मतलब जो उपस्थित नहीं है उसको अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे यार, आजकल वीणा कक्षा में नहीं आ रही है, वह इन दिनों कहीं बीमार तो नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ वह बीमार है। तो इस आधार पर देख सकते हो कि एक वचन में प्रयोग किया गया और बहुवचन में इसका प्रयोग। एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है, कल मेरी माताजी दिल्ली जा रही हैं, फिर वे दिल्ली से हरिद्वार जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए बहुवचन किस तरह से हो रहा है, फिर वे दिल्ली से हरिद्वार जाएंगी। हिंदी में वे का बहुवचन रूप भी लोग लगाकर वे लोग बनाया जाता है।
यहाँ पर भी लोग शब्द का प्रयोग करके हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ फिर कल मेरी माता जी दिल्ली जा रही है, फिर वे दिल्ली से हरिद्वार जाएंगी। एक छात्र दूसरे छात्र से कहता है कल श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी भारत आ रहे हैं, वे लोग ताज होटल में ठहरेंगे। अब वहाँ पर वे शब्द का प्रयोग किया गया था, वे मतलब माताजी के लिए प्रयोग किया गया था। अब यहाँ खिलाड़ियों के लिए वे लोग शब्द का प्रयोग किया गया। अब क्या होता है कि वे जो कि बहुवचन का शब्द हुआ करता था, अब इसके साथ भी लोग शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। आइए अगला देखते हैं। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ संकेत करने वाले शब्द ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी परिभाषा को। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक वचन में यह वह तथा बहुवचन में ए वे रूप आते हैं। यह तथा ए का प्रयोग निकट की वस्तुओं के लिए होता है और वह तथा वे का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे यह क्या उठा लाए हो, किताब की तरफ इशारा करते हुए ये तो फट चुकी है, नई किताब लेनी पड़ेगी। तो करीब की वस्तुओं के लिए, निकट की वस्तुओं के लिए यह और ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं के लिए जैसे वह क्या चमक रहा है, वे कौन है, उनको पहले तो कभी नहीं देखा। वह और वे शब्द का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। मतलब जिसके द्वारा किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु के अनिश्चित बोध होने का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना चलता हो। हिंदी में कोई व्यक्ति, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे शायद बाहर कोई खड़ा है, आज मुझे कोई याद कर रहा है, बाजार से कुछ ले आइए। तो इन सभी यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर कोई कुछ जैसे शब्द जो हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप सभी अक्सर करते हो। किसी से कुछ पूछना होता है तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हो। वाक्यों में जब प्रश्न पूछने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वे प्रश्नवाचक शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का ही प्रयोग करते हैं। हिंदी में कौन व्यक्ति के लिए, क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन बोल रहा है, यहाँ कौन सोएगा, आज आपने क्या बनाया, इन घड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है, इन मकानों में से आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन, क्या, कौन सी, कौन सा, ये सभी जो वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द हैं यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जब हम किसी वाक्य का किसी और वाक्य से संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है।
और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब जब मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य बेटा दो वाक्यों के मेल से बनता है। दो वाक्य मिले होते हैं, उनको संबंध बोधक शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक भी होते हैं, वहाँ समुच्चय बोधक का भी सहारा लिया जाता है, तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होते हैं। अब यहाँ बताया गया कि मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चूंकि ये सर्वनाम आश्रित उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, अतः इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जिसे संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसे वह लड़की नहीं आई जो अक्सर बात करती रहती है, वह किताब फट गई है जिसे मैंने पुस्तक मेले से खरीदा था, वह मकान गिर गया जिसकी दीवार कच्ची थी, यह वही लड़का है जिसकी शादी मीरा से हुई थी, जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। तो इन सभी वाक्यों को देख रहे हैं, जो, जिसे, जिसकी, जो, ये सभी ऐसे शब्द हैं जिसके द्वारा हम दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। और अंतिम है आपका छठवां भेद, जिसे आप निजवाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। निज शब्द का अर्थ होता है अपना या स्वयं का। जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में स्वयं, अपने आप ही, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आप जान लीजिए बेटा कि जहाँ पर भी स्वयं, अपने आप ही, खुद वाक्य में इन सभी शब्दों का प्रयोग दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वहाँ निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, जैसे दिया है पहला, अब यह काम मैं स्वयं करूँगी, मुझे खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा, आप यहीं रहें, वह अपने आप संभाल लेगा, वह किसी से बात नहीं करती, अपने आप काम करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो आगे देखते हैं हम सभी। अगला है, आप इस सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपने जाना है। सर्वनाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। जिस तरह लिंग के अनुसार संज्ञा के रूप बदलते हैं, उसी तरह लिंग के अनुसार सर्वनाम के रूप नहीं बदलते। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान होते हैं। जैसे जो बच्चा खेल रहा था वह गिर पड़ा, अब यहाँ पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया था। अब स्त्रीलिंग के लिए जो बच्ची खेल रही थी वह गिर पड़ी। दूसरा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, वे हमेशा झूठ बोलते हैं, वे हमेशा झूठ बोलती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।